नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सच्चाई कहते हैं ना, सच को यानी सच को दबाने का प्रयास किया जाता है पर सच को हराया नहीं जा सकता। ये मिसाल कायम की है डीडीसी कारा महराज मलिक ने। और बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले लगातार उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे ग्राम सेवक से ऊपर कि किस तरह से भ्रष्टाचारी में संलिप्त है। वहीं पर चलते उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए, जिससे डीसी जो डोडा थे उन्होंने एक टीम का गठन किया। एडीसी ने जाकर जब रिपोर्ट की, उन्हें फिलहाल यानी कि सस्पेंड किया गया। पर अब जो बड़ी खबर आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। उन दोनों ग्राम सेवक पर गाज गिरी है जिनकी कहीं ना कहीं अनएथिकल और करप्शन में उनकी सम्मिलित पाए जाने के बाद उन्हें फिलहाल अपनी सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का श्रेय जाता है महराज मलिक को, जो बड़ी बेबाकी से हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हर भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हैं। और वहीं पर इन पर भी कार्रवाई पर उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर वहां पर रात को भी बैठे, दिन को भी बैठे, मजबूरन होकर आपने देखा किस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की। जब रिपोर्ट सबमिट हुई और उसमें साफ तौर पर जाहिर किया गया कि जो इल्जामात डीडीसी कारा महराज मलिक और जनता द्वारा लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सही साबित संलिप्ति उनकी हुई है, जिसके चलते जो डीसी यानी कि डोडा हरविंदर सिंह जी हैं उनकी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो दो यानी कि ग्राम सेवक हैं उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं महराज मलिक जी, जानने का प्रयास करते हैं। जी महराज जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महराज जी, सच्चाई को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता, और आपकी बुलंद आवाज ने आज वो कर दिखाया। और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी के तय ईमानदारी निभाते हुए डीसी जो डोडा है हरविंदर जी ने अपना दायित्व निभाया। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आवाज आप ना उठाते शायद यही पढ़ते, यानी कहीं ना कहीं पर्दों में छुपा रहता सच। जी महराज जी, देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जिस तरीके से साबित हुआ कि करप्शन से लथपथ हैं ये लोग, ये तो साबित करने के लिए हमें वो चेयर चाहिए होती है जहां से आवाम को इंसाफ मिलता है। वरना तो जो इल्जामात लगते हैं वो बेबुनियाद नहीं होते हैं, वो जो लगाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट पाई जाती है। यह हकीकत है। अब इंसाफ की उम्मीद उसी चेयर से होती है जहां से वो सारी चीजें होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बस वो चीज हमारे पास नहीं थी तो हम चीखा चिल्लाता करते थे, लड़ा करते थे, क्योंकि करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस कुर्सी को भी जवाब देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें वो लोग सोचते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जहां पर कार्रवाई हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है और ये लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं जगह जगह पे, ये सिर्फ मामला हमारा डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मामला है। अगर आप देखेंगे आरडीडी के मुलाजिमों को, इसमें आपको कोई भी शक नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं बताना चाहूंगा लक्ष्मी जी, आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया, मैं आपके पास भी आता रहा, आवाज उठाता रहा, चीखता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास एविडेंस नहीं रहता है, हमारे पास एविडेंस सारा है, लेकिन हम भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम किसी के मतलब दुश्मनी बना लें। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। मैं चीखता 15 साल से आ रहा हूँ, मैंने इनको कई बार, ये जो टर्मिनेट हुए हैं लड़के, ये मेरे अपने भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, मेरे इलाके से भी हैं। मैंने इनको कई बार इनको मीटिंगों में बताया, बाय नेम बताया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, आप रुक जाइए। मैंने इनको ऑलरेडी एक बार एक को पकड़ा भी था, उसके बावजूद भी वो उस चीज से बाज नहीं आया। और ये जो दूसरा आफाक है, इसको भी मैंने 2-3 बार माफी दी थी, मैंने इसे माफ भी किया था और इसकी गलतियों पे पर्दा भी डाला था। और ये बात जो है मैंने कई बार मीटिंगों को इनको अंदर जाकर ये बातें बताई है। बात वो नहीं है, हम जब पानी हद से बढ़ जाता है, आप ये बात सुन लीजिए मेरी, कि जिस तरीके से छोटा बच्चा जब गलती करता है तो पहले माँ बाप उसे जोर से बोलते हैं कि बेटा ये, पहले ये बोलते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, पहले उसको आराम से बोल। जब वो नहीं मानता है तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, बेटा ये काम मत करो। जब वो जोर से वो नहीं सुनता है तो फिर उसे खींच कर लाया जाता है। जब वो खींचने के बाद भी नहीं मानता है तो उसे पीट कर उस काम को करने पे रोका जाता है। मैं भी उसी तर्ज पे ट्रीट करना चाहता था, लेकिन वो बात इन्हें समझ नहीं आ रही है। इन्हें लगता है महराज हमारा दुश्मन है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, लेकिन हमदर्दी इंसानियत की रखता हूँ। इस बात को इन लोगों को मानना पड़ेगा
महराज मलिक के पास ये मत समझिए जो मैं बोलता हूँ मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, मेरे पास वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे हाथ से कहीं कुछ ऐसा गलत हो जाए। ये बहुत बड़ा काम होता है, इस काम को महराज करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूर होकर जब ये करवाने पे तुलेंगे तो जो बाज नहीं आएगा उसको बाज लाने के लिए महराज कुछ भी करेगा। फिलहाल तो हम चाहते हैं कि चीखने चिल्लाने से वो प्यार में देखना चाहता हूँ। माँ बाप का भी गुस्सा जायज होता है, अगर जोर से बोला जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये कुछ और करना चाहता है, वो चाहता है कि वो रुक जाए इस चीज से, यही मसला है। जी, अब इस कार्रवाई को जिस तरह से आपके ऊपर भी काफी, यानी एक साइड पूरा विभाग एक साइड हो गया और आप एक साइड हो गए, पर फिर भी आपने सच की जो डोर है उसे नहीं छोड़ा। देखिए, हमारा काम है, मेरी जिंदगी का असली मकसद जो है, मैं उस मकसद की ओर बढ़ रहा हूं। जब तक जिंदा हूं इंसानियत के लिए लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ूंगा। ये देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके पास ये है, मैंने उनको कहा है कि इतने लोगों के खिलाफ अगर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं, उन लोगों से मैं तो खुद चिट्ठी लिखूंगा एलजी मनोज सिन्हा को। मेरा गवर्नमेंट एक ऑफिशियली, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे अकाउंट तो वैसे भी सोशल मीडिया पे रहे हैं क्योंकि मैंने चुनाव के दिन जो है अपने अकाउंट शेयर किए थे। आप लोगों के पास मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी। आप सरकार, मैं चाहता हूं कि सरकार, ये जो लोग हैं, ये भी मेरा डाटा जो आवाम के सामने रखें और बताएं कि महराज के पास है क्या। जी। महराज जी, पहली बार ऐसी बड़ी कार्रवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई है, तो कहीं ना कहीं ये तारीफ के पात्र हैं वो अधिकारी भी जो इस कुर्सी पर बैठे हैं, और आप भी तारीफ के पात्र हैं कि अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज ना उठाते तो इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता। या जिस तरह से अगर बात करें डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी है, उनके कार्य प्रणाली पर कोई भी ना संदेह कर सकता है ना ही सवाल उठा सकता है। जहां जहां पर गए हैं वो अपने काम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो डीसी साहब हैं, ये तारीफ करना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है, हमने अपना फर्ज निभाया है। और पहली बार उन्होंने वैसे तो चेयर पे बहुत सारे विराजमान रहे हैं, लेकिन उन्होंने करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हमेशा गरीब को दबाया। यहाँ पहली बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है कि किसी ने चेयर पे बैठ के इंसाफ किया है जी। और जिस व्यक्ति ने किया है उसे तो सराहा जाना चाहिए। ये पूरी आवाम जानती है, महराज को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात का दुख भी है, क्योंकि अगर कार्रवाई एक तरफ से इंसाफ भी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से बेबुनियाद इल्जामात आयद करके महराज को एफआईआर लगाई। बिल्कुल भी वही इसी की तरफ हम आ रहे थे। मतलब वो नहीं है। आप अगर लक्ष्मी जी, आप एक पहलू को देखते हैं, आप दूसरे पहलू बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं, आप भी भोगे। देखिए, मैं नहीं चाहता था, वायलेशन हमने नहीं किया है, हमने वहां पे हक मांगा, हमने वोट नहीं मांगे हैं, हमने किसी पार्टी की मुखालफत नहीं की थी, हमने तो अपना हक मांगा था वहां पे जाके। वो वायलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या 4 तारीख तक लोगों को मार भी देंगे, बंदी भी बनाएंगे तो सवाल नहीं उठेंगे। हक बात बोलने के लिए टाइम और वक्त नहीं देखा जाता, वक्त नहीं देखा जाता। खाना खाने के लिए आप महीनों इंतजार नहीं कर सकते। गरीब अगर कोई किसी भी हालात में होगा, उसको उस हालात में उसे सहारा चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब नहीं है कि फिर हम अपनी आवाज को जो है खामोशी। और आपको ये भी जानना होगा मैडम, आपके चैनल पे भी लोग आते हैं, सुनते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि वो जो लाइसेंस वाला वेपन होता है उसको सीज किया गया था, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गए, ये चिट्ठी भी हमने देखी कि उनको जो है लाइसेंस वापस कर दिए, बंदूकें वापस कर दी गई। देखिए, ये सवाल भी बनते हैं, पूछना जायज है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो लाइसेंस वाला वेपन लोगों को वापस क्यों किया? अभी 4 जून नहीं हुआ है। देखिए, और महराज मलिक को ये बताकर कि इसने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उनके अधिकारियों ने भी किया है। अगर महराज को पता नहीं था तो उन लोगों ने वो लाउड स्पीकर से काम क्यों किया, बात क्यों की? ये चीजें भी नोटिस में होनी चाहिए थी। लेकिन एफआईआर लगाना और लोगों के अंदर दहशत का माहौल बनाना, ये भी कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है। जिस चीज को लेकर आपके ऊपर एफआईआर लगी वो तो साबित होगी ना। देखिए, मेरे नहीं साबित नहीं है, वो मेरे पास सारा एविडेंस है। जिनके ऑफिसरों के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, हमारा ये कहने का मतलब, और वो तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हुआ। इसका मतलब क्या, संलिप्ति पाई गई ना, तभी उन लोगों को ये चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा। जब हमने प्रोटेस्ट किया था, ये आपके चैनल को मैं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप सुन लीजिए और लोग भी सुन लें। ये मामला जब प्रोटेस्ट हम कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट
उन दिनों के जो वहां पे लोगों के एविडेंसेस थे, जिन लोगों से पैसा लूटा था, फलाना फलाना, ये सारे एविडेंस जो है वो टीम लेकर गई थी। लेकिन कार्रवाई तब नहीं हुई है क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने बयानात बदल दिए थे। शायद आपको पता होगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ बयानात जो है बदल दिए थे। कुछ महिलाएं थी, कुछ लोग थे, और उन्होंने वापस महराज पे वो इल्जामात लगा लिए। वो रातों रात बिक गए थे लोग। इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई उस पर हुई है, उस हंगामे पे हुई है। कोई इस धर्म में ना रहना कि उस चीज पे कार्रवाई हुई है, फैक्ट्स पे। उसके लिए महराज खुद जो है उस कमेटी के सामने खड़ा होकर एविडेंस साबित कर गया है। ये बात लोगों को बता दो। इस साबित महराज ने 10 मिनट के अंदर कर दिया था। और जो सबको लगेगा, अगर मैं पब्लिक के सामने वो चीजें लाऊंगा कि एविडेंस क्या है, और उस जिम्रे में पूरे जम्मू कश्मीर में हजारों जीआरएस जो है, हजारों एम्प्लॉइज उसमें आएंगे। पर आपने अभी बात की बिकने की। जिन जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो जनता भी अगर नहीं समझ पाएगी अपनी जिम्मेदारी को, और इस तरह से आपने बिकने का जो इल्ज़ाम लगाया, तो जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का मनोबल टूटता है। आप देखिए, बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं, लेकिन कोशिश और हिम्मत करनी चाहिए। मैं उन एजेंसी से भी उम्मीद करता हूं, अगर आपके पास कोई उम्मीद से आता है तो आपको उसको निराश नहीं करना चाहिए। अगर एक जगह एक काम हो जाए तो उसके असरात पूरे इलाके में पड़ते हैं। आपको दोबारा वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को दबाएंगे, गरीब की आवाज को दबाएंगे, तो गरीब को इंसाफ से उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि अगर और भी जगहों पे ये मामले हैं तो इंसाफ मिले। और आज अगर 2 जीआरएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुशी का माहौल है। ये इलाके के अंदर एक सोशल मीडिया पे एक जंग लड़ी है। इन्हों लोगों ने ही कितने गरीबों का गला घोंटा है, बिल्कुल गरीबों के आशियाने को छीना है, उनके आंसुओं का हिसाब क्या ये लोग देख सकते हैं। मैडम, एक चीज और बता देना चाहूंगा, ये जो टर्मिनेशन हुआ, ये अपने नौकरियों से खत्म हो गए। अब देख लेना है, हम इनके जॉब कार्ड बनवाएंगे। अब इन्हें पता चलेगा कि जब हम काम करते हैं, फिर जब वहां उनकी वेजेस नहीं मिलती है, तो उस आम आदमी को दिक्कत कहाँ होती है। अब इन्हें एहसास होगा और ये दूसरे मुलाजमों को बताएंगे कि होता क्या है। लेकिन आज से पहले इनको एहसास नहीं था, गरीब की समझ नहीं थी, उनके आंसुओं की कदर नहीं थी, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ होता था। वो चीज इनको समझ में आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी करप्ट ऑफिसर है, उन्हें समझ जाना चाहिए पुरानी गलतियों को पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन आगे अगर नई गलतियों को नहीं माफ किया जाएगा। बिल्कुल महराज मलिक जी, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूर कहें कि सच को हराया जा सकता, छुपाया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, दबाया जा सकता। पर आज कहीं ना कहीं महराज मलिक की, उन लोगों की जिनकी उम्मीदें आपसे हैं, उस इंसाफ की आज जीत हुई। उम्मीद करेंगे ये यहीं पर मुहिम ना रुके, आने वाले समय में इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स पर जरूर शिकंजा कसेगा। धन्यवाद महराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीडीसी कारा महराज मलिक जी। बार बार हम कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है। वहीं पर बताना चाहेंगे डीसी डोडा अरविंदर सिंह जी की द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सर्विस से 2 लोगों को, जो कि रूरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, एक इंक्वायरी की गई। और जिस इंक्वायरी के चलते ये पाया गया कि भ्रष्टाचार और अनएथिकल, उन्होंने ड्यूटी के दौरान करप्शन की है, अनैतिक यानी कि अनैतिकता निभाई है, उसी के चलते उन्हें यानी कि जो अपनी ड्यूटी से ईमानदारी से नहीं निभाई, उसके चलते कई जगहों पर इस तरह के काम किए। और उसी के चलते महराज मलिक ने भी आवाज़ उठाई थी और उन्हें फ़िलहाल जो कि सस्पेंड किया गया था। पर जब महराज मलिक प्रदर्शन पर बैठे और काफ़ी वहाँ पर हंगामा हुआ, आपने देखा, और इल्ज़ाम लग रहे थे, उसी के द्वारा एडीसी ने जब रिपोर्ट दी, लोगों के साथ जाके मिले, और उसके बाद रिपोर्ट जो थे डीसी डोडा जो अरविंदर जी को सबमिट की, और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की संलिप्ति पाई गई कि वाकया वो इन सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं। ये आगे कोर्ट का काम रहेगा कि वो साबित होते हैं। यानी फिलहाल संलिप्ति पाए जाने के बाद डीसी डोडा का एक बड़ा एक्शन हुआ है भ्रष्टाचारियों पर, उन यानी कि अनैतिकता निभाने वालों पर। तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, फिलहाल 2 लोगों को टर्मिनेट किया है अनैतिकता और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोप में। और बताना चाहें, इन दोनों की जो नाम है, एक का नाम है, उन्हें टर्मिनेट कर दिया है, यानी हमेशा के लिए उन्हें घर में बिठा दिया गया है। बशारत हुसैन जीआरएस पंचायत जकियास ए और रफाक अहमद जीआरएस पंचायत चिन्यास ब्लाक यानी कि जकियास अंडर मनरेगा विद इमीडिएट इफेक्ट।
ये जो आदेश है ये डीसी डोडा के द्वारा है और ये ज़रूर कहेंगे एक ईमानदार ऑफिसर है, पहली बार डीसी डोडा में इस तरह की कार्रवाई हुई होगी और ये कहीं ना कहीं श्रेय जाता वहाँ की जनता को जिन्होंने इस यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। सबसे बड़ी बात डीडीसी कारा मेराज मलिक का युवाओं की इंस्पिरेशन, बुलंद आवाज़, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी उनके ऊपर कंप्लेन हो, एफआईआर हो, पर वो सच कहने से ना हटते हैं, ना डरते हैं, ना वो झुकते हैं। तो कहीं ना कहीं कामयाबी है। 1 और 1 11 होते हैं। इस तरह से आज हुई है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कोई भी किसी भी विभाग का किसी भी जगह हो, उन पर भी अगर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शिकंजा कसे तो लगता है भ्रष्टाचार को खत्म तो नहीं कर पाएंगे, पर कम करने की तरफ हमारा एक कदम ज़रूर होगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे वर्ल्ड एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जिन्होंने 2 लोगों पर शिकंजा कसा है, ग्राम सेवक जो कि उन्हें जो नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, रोज़गार ग्राम रोज़गार यानी जो थे सहायक, उन्हें अपनी जो ड्यूटी से टर्मिनेट, उन्हें अपनी सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि उन पर जो चार्जेस थे वो कहीं ना कहीं सामने आए थे कि पंचायत जो 2 लोग थे ग्राम रोजगार सहायक, जिसमें एक थे पंचायत जकियास के आफाक अहमद, GRS पंचायत चिन्यास ब्लॉक जकियास, और दूसरे थे बशारत हुसैन। इन्हें नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस कदम को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।